सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी मीरा मैडम होती है वो जैसे ही मतलब वलीमे वाले दिन उस हॉल में आती है तो सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ हमारी मीरा पे ही होती हैं। मीरा को देख के उसकी जो कज़न होती है उसको भी थोड़ी बहुत जेलसी होने लग जाती है। वो बोलती है यार मुझसे सुंदर तो तू लग रही है। मीरा बोलती है यार तुम कुछ भी। ऐसे ही पार्टी चल रही होती है, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक लड़का होता है, उसकी नज़रें हमारी मीरा मैडम पर ही होती है। वो अपनी मम्मी से जाके बात करते हैं। उसकी जो मम्मी होती है वो बोले डोंट वरी, मैं इसकी माँ से बात कर लूँगी। अब आगे उस जो लड़की की मम्मी होती है वो चली जाती है सीधे हमारी मीरा की मम्मी के पास। जी हम उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें शातें करती हैं। फिर बातें करने के बाद फिर मीरा की जो मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि आपका कोई बेटी बेटा नहीं है। उसके बाद जो औरत होती है वो बोलती है कि हाँ मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है। बस बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रही हूँ, तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जिस पे मीरा की मम्मी बोलती तो अच्छी बात है ना, ढूंढें, आपका बेटा भी मैंने देखा है काफ़ी हैंडसम है। इस बात पे फिर वो जो लड़के की मम्मी होती हैं वो बोलती कि वैसे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है। जिस पे हमारी मीरा की मम्मी स्माइल करती है और मीरा को देखती बोलती है हाँ माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत प्यारी है। तो आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं, बच्चे सारे सबके ही प्यारे होते हैं। फिर जो वो लड़की की अम्मी बोलती है कि मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आऊँगी आपके घर किसी काम से। जिस पे मीरा की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वो लड़की की अम्मी बोलती है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। जैसे ही वो लड़की ये बात बोलती है तो हमारी मीरा की जो मम्मी होती है वो स्माइल करती है और बोलती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है बहन जी। आई नो मेरी बेटी बहुत प्यारी है, आपका बेटा भी बहुत अच्छा है, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढें। फिर पे वो आंटी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ है, आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस पे मीरा की मम्मी बोलती हाँ इसकी लव मैरिज हुई है। जिस पे वो जो आंटी बोलती है हो सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे आपके पास नहीं आती। फिर वो जो आंटी होती है वो फिर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि मीरा की मम्मी बोलती है कि बैठे ना बातें करे ना। वो आंटी बोलती कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ऐसा बोल के वो जो लड़की की अम्मा जी होती है उनको थोड़ा सा बुरा लग चुका होता है। वो फिर वहाँ से जाती है और एक जगह जाके बैठ जाती है और ऐसे ही खाना वाना लग जाते हैं। हमारी जो मीरा होती है वो खाना खाने में लग जाती है अपनी कज़न के पास बैठ के। और जो जीजू साहिब होते हैं वो हमारी मीरा को देख के मीरा की भी तारीफ़ करते हैं। मीरा बोलती है कि थैंक यू जीजू, अभी आपको सिर्फ़ और अब सिर्फ़ अपनी वाइफ़ की तारीफ़ करनी है, क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं, आपने अभी सारी लड़कियों को भूल जाना है और सिर्फ़ मेरी ये कज़न को याद रखना है। मतलब सब कुछ अभी आपके लिए। वो जो जीजू है वो बोलते हैं आई नो मैं तुम्हारी दीदी से, तुम्हारी कज़न से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए ये इसके आगे दुनिया की कोई लड़की भी फ़िज़ूल है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ़ इसी के साथ रहूँगा और जोड़ू का गुलाम तो फ़िलहाल नहीं बनूँगा। जिस पे हमारी मीरा हँसते हुए बोलती है कि नहीं जोड़ू का गुलाम तो आपको बनना ही पड़ेगा। ये लोग ऐसे ही मज़ाक करा करते हैं और कुछ ही देर में हमारी जो मीरा होती है उसको कॉल आ जाती है अपनी जान की। जी हाँ, हमारी जो पूजा होती है वहाँ पे रात का टाइम होता है तो इसको कॉल करती है और जैसे ही कॉल उठाती है तो वो वीडियो कॉल होती है। मीरा एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। ओह माय गॉड! जैसे ही हमारी पूजा की नज़र हमारी मीरा पे पड़ती तो पूजा शॉक्ड। पूजा बोलती है कि ये क्या बनी हो तुम? जिस पे मीरा अपना ड्रेस दिखाती है, खुद को दिखाती है, क्या जान अच्छी नहीं लग रही हो क्या? जिस पे हमारी जो पूजा होती है उसको थोड़ी-सी जेलसी होने लग जाती है। वो बोलती है कि यार इंसान थोड़ा ध्यान भी रखे खुद का। तुम्हें क्या ज़रूरत है इतने रेडी होने की, बताओ मुझे?
क्यों रेडी हो गई हो, हमारी शादी है क्या? जिस पे हमारी जो पूजा होती है उसको थोड़ा-सा डाँट लेती है, क्योंकि हमारी जो पूजा मतलब पूजा नहीं होती, पूजा को तो वो जेलसी हो ही रही कि तो उसकी जान इतनी ज़्यादा रेडी हो रही है किसके लिए, वो तो वहाँ पे है ही नहीं और उसने ना उसको कोई पिक भेजी ना वीडियो कॉल की, तो पूजा थोड़ी भड़क जाती है। वो बोलती है ठीक है यार, जिसके लिए रेडी हुई ना जाओ उसी को दिखाओ, ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है। फिर जो मीरा होती है वो बोलती है उफ़! क्या करूँ मैं इसका? फिर से जो मीरा होती है वो फिर से कॉल बैक करती है और बोलती है कि जान 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 क्या गुस्सा कर रहे हो यार, वो मम्मी ने मुझे बोला था ना ये पहन ले तभी पहन ले। पूजा बोलती है किसके लिए रेडी हुई हो? तुम्हें इतना भी पता नहीं कि कोई है तुम्हारे लिए, कि तुम रेडी हो चुकी है, कम से कम एक फ़ोटो तो भेज सकती हो ना। और तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं की सुबह से, तुम तो अपने शादी में बिज़ी हो यार। तुमने ये तक नहीं पूछा मैं पहुँचूँ, नहीं पहुँचूँ, नहीं, तुम्हें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। ठीक है यार, जो मन करे करो, रखती हूँ मैं। ऐसा बोल के हमारी जो पूजा मैडम होती है वो कॉल कर देती है। यहाँ पे जो मीरा होती है वो फिर से कॉल करती है, बोली जान सुनो ना, क्या यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पे हमारी जो पूजा होती है बोलती है यार प्लीज़, अभी मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया है, ठीक नहीं है, यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, मैं सॉरी, सुबह मुझे मीटिंग पे भी जाना है। ऐसा बोल के फिर से हमारी जो पूजा मैडम होती है वो कॉल काट देती है और फ़ोन साइलेंट पे रख के सो जाती हैं। यहाँ मीरा कुछ कॉलें करने के बाद उसको पता चल जाता है कि उसकी जान तो अब नाराज़ हो चुकी है, उसने फ़ोन साइलेंट पे रख दिया है। उसके बाद फिर ऐसे ही वो एक साइड में जाती है और एक लड़की खड़ी होती है, वहाँ पे वही लड़की खड़ी होती है जिसको हमारी मीरा ने डाँटा होता है। वो उसको बोलती है एक्सक्यूज़ मी, वो लड़की पीछे पलटती है और मीरा उसको देखती है और बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने उस दिन आपसे बहुत बुरा तरह बात किया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम है मीरा और आपका नाम? उस लड़की के तो मन में लड्डू फूट जाते हैं। वो जो लड़की है वो बोलती है मैं सॉरी, मेरा नाम है मेरा नाम, जिस पे मीरा बोलती है क्या हो गया है आप इस तरह आप ठीक तो है ना? जिस पे वो लड़की बोलती है जी जी मेरा नाम, ये कुछ काम था क्या? जिस पे हमारी मीरा बोलती है कि नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में थी तो इस वजह से आपसे अच्छे से बात नहीं की, तो इस वजह से क्या मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ? वो जो लड़की है वो बोलती है हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती है ना, इसमें कोई कोई इशू नहीं है। फिर वो जो हमारी मीरा होती है उस लड़की के साथ बैठ जाती है, बातें करने लग जाती है और ऐसे ही उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। मीरा फिर उसको अपना नंबर शेयर करती है, फिर वो जो लड़की होती है वो अपना नंबर देती है। फिर जो मीरा होती है उसकी तरफ देखती है, बोलती तो अभी तो अपना नाम बता दो ना, क्या हो गया? फिर वो बोलती मेरा नाम अरीज है। फिर जिस पे मीरा बोलती है वाओ नाइस नेम अरीज, बहुत अच्छा नाम है। जिस पे वो लड़की बोलती है नहीं, सब लोग ये बोलते हैं तेरा नाम अच्छा नहीं है, तो इस वज़ह से मैं तभी अपना नाम नहीं बता रही थी। मेरे बोलती है नहीं, कौन बोलते हैं ऐसा? तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। क्या हम लोग साथ में पिक बना सकते हैं? फिर जो वो लड़की बोलती है हाँ, 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 क्यों नहीं, क्यों नहीं। फिर ऐसे ही दोनों पिक बनाने लग जाते हैं। मेरा जो होती है उस लड़की को बोलती है कि तुम मेरी अकेले में पिक क्लिक कर लो। तो वो जो लड़की होती है बोलती है हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो लड़की होती है उसका फ़ोन बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो हमारी मीरा का भी होती है, लेकिन मीरा को उसके फ़ोन की फ़ोटो बहुत पसंद आती है, तो वो बोलती है कि आप अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो निकाल दो। और ऐसे ही दोनों फ़ोटो बना रही होती है, थोड़ी साथ में रील्स वगैरह दे बना रही होती है। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसकी 1-2 कज़िन होती है वो भी आ जाती है। सब लोग आपस में बैठ के बातें-वातें करने लग जाते हैं। यहाँ तो ये लोग गपशप कर रहे होते हैं। हमारी जो मीरा होती है वो तो बिज़ी होती है शादी में। दूसरी तरफ हमारी जो पूजा मैडम होती है उनको तो नींद ही नहीं आ रही होती है। वो गुस्से में बड़बड़ा रही होती है और बहुत गुस्सा कर रही होती है, लेकिन फिर से वो करते-करते सो जाती है, कॉल नहीं करती है। वो भी बड़ी ज़िद्दी होती है। उसने पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होता है कि वो फ़ोन बिल्कुल ही ऑफ करके सो जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाती है, उस लड़की से अपना फ़ोटो वगैरह लेती है और जितना फ़ोटो होता है वो सारा का सारा मतलब भिजवा देती है हमारी पूजा को। और मतलब एक फ़ोटो ऐसा है होता है ना कि मतलब ये दोनों बहुत क्लोज़ होते हैं, वो लड़की और हमारी मीरा। मीरा ने बोला था कि ये फ़ोटो डिलीट कर दूँगी, लेकिन वो भी गलती से भेज दिए होते हैं। वो जो लड़की होती है उसकी
मतलब वो दोनों बहुत क्लोज खड़ी होती है, मतलब उनकी लिप्स के दरमियान में बिल्कुल एक फिंगर से भी कम का फासला था, वो वाली भी मतलब गलती से हो गए थे। पीछे से एक लड़की कोई बच्चा आया था, तो उन लोगों का मतलब वो टक्कर से दोनों बहुत क्लोज हो गए थे, तो इस वजह से वो फ़ोटो भी क्लिक हो गया था। तो वो वाला फ़ोटो होता है वो भी चला जाता है हमारी पूजा को। मीरा पहले तो देखती नहीं है, तो वो सारी फ़ोटो भेज के फिर वो जैसे वो लड़की उसको भेजती है, वो सारी की सारी उठा के मतलब आगे से पूजा को भेज देती है। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारी मीरा के साथ बातें कर रही होती है, दोनों साथ में खाना खाते फिर से थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह बनाते हैं, दोनों अच्छी दोस्तें बन जाते हैं। फिर जो मीरा है वो उसको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है, वो लड़की भी बताती रहती है, और ऐसे ही फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं। फिर जाने का टाइम हो जाता है, सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आए होते हैं। फिर जो मीरा होती है बोलती है कि तुम कल या परसों में चली जाऊँगी, तुम आना मुझसे मिलने के लिए। वो जो लड़की बोलती है, हाँ हाँ, मैं वो बगल में ही रहती हूँ, मैं तुम्हें अपने घर भी लेके जाऊँगी। ऐसे ही फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठती हैं, सीधे अपने अपने घर। और ऐसे ही वहाँ पे जो हमारी पूजा मैडम होती है, उसको तो पहले नींद नहीं आ रही होती है, उसने फ़ोन साइलेंट पे कर दिए होते हैं, तो 2-3 घंटे के बाद वो उठ जाती है, और जैसे ही उठती है तो सबसे पहले वो अपना फ़ोन उठाती है, तो देखते हैं तो उसकी जान ने फ़ोटो भेजी होती है। पहले तो वो फ़ोटो मतलब व्हाट्सएप में नहीं जा रही होती, लेकिन फिर वो उठते मतलब सॉरी, फिर वो अपना जो फ़ोटो वगैरह होता है उसको ओपन करती है, ओपन करके वो फ़ोटो देखने लग जाती है। पहले तो हमारी मीरा की फ़ोटो होती है, और करते करते आगे एक लड़की उसके साथ भी फ़ोटो होती है, हमारी जो पूजा होती है उसको फिर से गुस्साने लग जाते हैं, और ऐसे ही देखते देखते फाइनली वो फ़ोटो सामने आ ही जाती है, और जैसे ही हमारी पूजा वो फ़ोटो देखती है तो बाप रे बाप, पूजा इतने गुस्से में आ जाती, इतने गुस्से में आ जाती कि वो फ़ौरन मतलब एकदम हमारी मीरा को कॉल कर लेती है, और जैसे ही कॉल करती है तो हमारी मीरा देखती है मेरे पूजा की कॉल आ रही थी, वो पहले तो कॉल नहीं उठाती, दूसरी मरतबा फिर देखती नहीं उठाती, तीसरी मरतबा फिर नहीं उठाती, क्योंकि वो लोग रास्ते में होते, सब लोग पास मतलब बातें शातें कर रहे होते हैं, और यहाँ जो हमारी पूजा है उसका बीपी और हाई हो रहा होता है, क्योंकि हमारी मीरा ऊपर से कॉल तक नहीं उठा रही होती है। वो बोलती है कि ये समझती क्या है, थोड़ा सा इससे दूर क्यों गई, एक लड़की, न्यू लड़की जिसने अपने साथ रख ली, इसको शर्म नहीं आती है, मतलब बहुत गुस्सा करने लग जाती है। और ऐसे ही फिर जो हमारी पूजा होती है वो गुस्से में फ़ोन फेंक देती है, और अपने रूम के बाहर चली जाती है, बिल्डिंग में खड़ी होती है और इधर उधर की इमारतें देख रही होती है। तो वहाँ पे मतलब ड्रिंक वगैरह भी रखी होती है, वहाँ से अलमारी में जाती है और एक ड्रिंक की बॉटल लेके आती है, और उसको मतलब ग्लास में डालती है और ड्रिंक करने लग जाती है। हाँ, ड्रिंक हमारी जो पूजा होती है उसने आज तक कभी भी कुछ नशा नहीं किया होता, लेकिन आज वो ड्रिंक कर रही होती है, और ड्रिंक करते करते वो सारी बॉटल ख़त्म करती है, और जैसे वो बॉटल ख़त्म होती है तो उसको फुली नशा आ जाता है, वो नशे में हो जाती है। यहाँ जैसे ही हमारी मीरा घर पहुँची तो वो पूजा को कॉल करती है, इस बार पूजा कॉल नहीं उठा रही होती है, वो बहुत कॉलिंग करती है, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन पूजा कॉल नहीं उठा रही थी। फिर जो मीरा होती है बोलती है मुझे लगता है सो गई, ऐसा बोल के फिर मीरा भी उस बात को इग्नोर कर देती है। और वो जो लड़की होती है वो मतलब मतलब काफ़ी रात हो चुकी होती है, इस वजह से सब लोगों ने बोला होता है कि सब लोग यहीं पे रुक जाएँ, सुबह सब लोग चले जाना। वो लड़की भी फिर से आ जाती है, फिर से मीरा उसको देखती है, वो खुश हो जाती है, वो उसके पास आती बोलती है कि आज वो दोनों साथ में ही सोएंगे। वो जो लड़की होती है उसके मन में तो वो लड्डू फूट रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन हमारी मीरा उसको जस्ट फ्रेंड समझती थी, क्योंकि वो लड़की काफ़ी अच्छी होती है, मतलब सिंपल होती है, काफ़ी साफ मन की होती है, तो काफ़ी क्यूट भी होती है। इस वजह से हमारी मीरा को वो लड़की पसंद आ जाती है, जस्ट फ्रेंड के नाते। और ऐसे ही मीरा उसको अपना हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जाती है, बोलती है दोनों साथ में सोएंगे, और ऐसे ही दोनों जाते हैं बेडरूम में और लेट जाते हैं। फिर जो मीरा होती है बोलती है यार क्या मूवी देखेगी, जिस पे वो लड़की बोलती है मूवी, जिस पे हमारी मीरा बोलती है क्यों तुम नहीं देखती हो, फिर बोलती है ठीक है तुम लगा दो मैं देख लूँगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही हमारी जो मीरा मैडम होती है वो मूवी लगा देती है, और जहाँ जो पूजा होती है वो फुली नशे में होती है, और रूम में आ जाती है, और रूम में आती है और फिर से कॉल मतलब मोबाइल उठाती है, देखती है तो मीरा की बहुत सारी कॉलें आई होती है। वो बोलती है कि इसको अभी मुझे कॉल करने याद है, इसने मेरे यहाँ आने से एक गर्लफ्रेंड और बना ली,
मतलब बहुत नशे में थे, ऐसे बोलते-बोलते वो बेड पे गिर जाती है और वहीं पे सो जाती है। यहाँ जो हमारी पूजा मैडम होती सॉरी मीरा मैडम होती है, उस लड़के के साथ मूवी देखने में लगी होती है। वो जो लड़की होती है वो धीरे-धीरे हमारी मीरा के क्लोज़ आ रही थी। मीरा उसको बहुत अच्छी फ्रेंड समझ रही होती है, लेकिन वो लड़की इसको कुछ और ही नज़रों से देख रही होती है। फिर एक टाइम पे हमारी जो मीरा होती है वो बहुत, ये मान लो कि वो बेवकूफ़ है या क्या है, या फ्रेंड समझ के कर रही है, ये तो मीरा ही जाने। मीरा एक टाइम पे क्या करती है, वो मतलब उसका जो हाथ होता है, मतलब वो लड़की मीरा जो होती है वो सीधी लेटी होती है। वो जो लड़की थी थोड़ा-सा मतलब ऐसे एक साइड पे नहीं होते, वैसे मतलब लेटी होती है। फिर जो मीरा होती है, वो उस लड़की का एक हाथ उठा के अपनी टमी पे रख देती है, और जैसे ही अपनी टमी पे रखती है तो उस लड़की की जो दिल की धड़कनें वो बहुत तेज़ होने लग जाती हैं। और उसकी मतलब जो हमारी मीरा होती है, मीरा ने मतलब मतलब उसका जो शर्ट होती है वो भी थोड़ी शॉर्ट होती है, टमी पूरी मतलब दिख रही होती है, और उसने मतलब नीचे छोटा वाला पैंट भी पहना होता है। और उस लड़की के तो मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। हमारी जो मीरा होती है वो शहर से आई होती है, इस वजह से वो रात में इस तरह सोती है, क्योंकि वहाँ पे कोई लड़का वड़का तो नहीं होती, सब लोग लड़कियाँ और आंटियाँ होती हैं। उस लड़की की जो होती है हरीर, उसकी तो नीयत ख़राब होने लग जाती है, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। कुछ वो तो उसकी टमी के ऊपर हाथ रखा होता है, बोलती है वाह यार ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। क्या ये लड़की भी मेरे लिए कुछ फ़ील कर रही है, तो क्या तभी मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो लड़की अपनी मस्त हो जाती है, और ऐसे ही देखते-देखते वो मूवी में एक रोमांटिक सा सीन आ जाता है। जैसे ही रोमांटिक सीन आते हैं तो जो मीरा होती है उसकी तरफ देखती बोलती है कि ऐसे हम लोग भी ऐसे करते हैं। जैसे ही हमारी मीरा ऐसे बोलती, वो लड़की बोली क्या क्या? फिर जो मीरा थी बोली यार मज़ाक कर रही हूँ। वैसे तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारा भी कोई पार्टनर हो, तुम भी उसके साथ इस तरह प्यार करो, क्या तुमने कभी ऐसा काम किए? जिस पे वो लड़की बोलती है नहीं यार, मेरा तो आज तक कोई भी नहीं रहे, मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर जिस पे हमारी मीरा फ़ोन को थोड़ा साइड में रख लेती और अपना फेस भी उसके फेस की तरफ कर लेती, दोनों का फेस बिल्कुल मतलब आमने-सामने होते हैं। तो फिंगर का ही फासला होता है। उस लड़की जैसे ही देखती कि मैंने अपना फेस उसकी तरफ किया, तो उस लड़की की हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। मीरा बोलती है कि सच में वैसे तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुम्हारी आइज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, तो सच में तुमसे आज तक तुमने किसी से प्यार नहीं किया? वो लड़की बोलती है सच में माँ कसम मैंने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया। मीरा बोलती है कि तुम्हें ऑफ़र्स भी नहीं आई हैं? जिस पे वो लड़की बोलती है ऑफ़र्स तो बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन मतलब मेरे मन में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आई, तो इस वजह से मैं रिजेक्ट कर देती थी। अगर मेरे मन में उसके लिए कुछ फीलिंग वगैरह आती तो मैं बोल देती ना, ऐसे मैं कैसे बोलूँ? फिर जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती है कि क्या मैं तुम्हें कैसी लगी हूँ? जिस पे वो लड़की बोलती है कि तुम भी अच्छी हो। मतलब मीरा उससे अजीब-अजीब क्वेश्चन कर रही होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मीरा चाहती है कि तुम उसकी पार्टनर बन जाओ। अभी मीरा के मन में क्या चल रहा है तो ये तो मीरा खुद ही जाने। और यहाँ जो पूजा होती है वो सो चुकी होती है, मतलब नींद में वो बड़बड़ा रही होती है। बहुत नशा किया होता है उसने। और यहाँ जो हमारी मीरा मैडम होती है वो तो पागलपंतियाँ कर रही होती है। मीरा उस लड़की के साथ बहुत बातें ज़्यादा कर रही होती है, और वो लड़की भी मतलब मीरा के साथ बातें कर रही होती है, और फिर से मूवी प्ले करती है, और फिर से दोनों मूवी देखने लग जाती हैं। और ऐसे ही फिर काफ़ी रात हो जाती है। फिर जो मीरा होती है बोलती ठीक है सोते हैं अभी। मीरा फ़ोन साइड में रख लेती है, और फिर जो मीरा होती है वो उस लड़की को क्या बोलती है, उस लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हें हग करके सो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे नींद नहीं आती। आगे पीछे तो मेरा बड़ा वाला वो होता है, तो उसको मैं हग करके सोती हूँ। आज कोई नहीं क्या तो मैं कर लूँ। फिर जो लड़की होती है बोलती है ठीक है। फिर जो हमारी मीरा होती है उस लड़की को एकदम टाइटली हग कर लेती है, और बोलती है अभी सो जाओ गुड नाइट। और गुड नाइट पे बोलने से पहले हमारी जो मीरा होती है उस लड़की के गाल पे किस कर लेती है, और जैसे ही किस करती है और उसको मतलब उसको एकदम टाइटली बाहों में भर लेती है, उसको हग कर लेती है और सो जाती है। लड़की मतलब वहीं पे शॉक्ड हो जाती है, ऐसा लगता है कि उस लड़की को
मतलब स्ट्रेच हो चुकी है। उस लड़की के दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और वो लड़की कुछ नहीं बोलती हमारी, मेरा बोले आराम के साथ उसके साथ चिपक कर सो जाती है। और ऐसे ही 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। फिर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सा पीछे ही हो रही थी कि मीरा एकदम उसको पकड़ के उसको कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेती है और एकदम उसके ऊपर आ जाती है। और जैसे ही उसके ऊपर आती है वो जो लड़की होती है वो थोड़ी घबरा रही होती है, उसको थोड़ा सा पीछे करती है। तो जैसे ही पीछे करके उठती है तो फिर से मीरा नींद में होती है जानबूझ के, ये तो उसी को पता होगा। उस लड़की को एकदम अपने सीने के ऊपर मतलब उसका सर रख लेती है और अपने ऊपर उस लड़की को ले आती है। उस लड़की का सर अपने सीने पे रखा होता है और उसको हग करके सो रही होती है। और वो जो लड़की होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही वो बस उसको देख ही रही होती है। उस लड़की के दिमाग में मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होती कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे ही पूरी रात चलता रहती है क्योंकि कोई किसी उन लोगों को नींद नहीं, सारी आंटी लोग होती है वो सब लोग सो जाती है। यहाँ पे ये जो लड़की होती है उसको तो नींद ही नहीं आ रही होती है। वो पूरी रात गुजर जाती है। फिर थोड़ी देर वो जो लड़की होती है उसको नींद आती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है सब लोग थोड़ा थोड़ा शोर होते हैं, वो लड़की धीरे से उठती है और अपने घर भाग जाती है। और यहाँ जो मीरा होती है वो अभी तक सो रही होती है। वो लड़की अपने घर जाती है और अपने बेडरूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। बोलती है कि ये क्या था, ये क्या हो रहा है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। ये हमारी मीरा पागल हो गई, क्यों ऐसा करी।